नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है भूखी चिड़िया। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव की एक इमारत की एक मीनार में एक चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम ट्वीटी था। ट्वीटी एक छोटी सी चिड़िया थी और वो बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। उसके पंख भी बहुत मुलायम थे। उसी गांव के एक मंदिर की घंटियों की आवाज की ताल पर ट्वीटी की माँ ट्वीटी को चहकना सिखाती थी। उसी मीनार के पास ही एक महिला रहा करती थी जिसे पक्षियों से बहुत लगाव था और वो महिला ट्वीटी चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी के टुकड़े और दूसरी खाने पीने की चीजें उस मीनार के पास रखा करती थी। इसी वजह से ट्वीटी और उसका पूरा परिवार किसी दूसरी जगह से खाना नहीं जुटाया करता था। एक दिन वो महिला बीमार पड़ जाती है और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्वीटी चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस महिला के द्वारा दिए जाने वाले खाने पर ही निर्भर हुआ करता था, मगर उस महिला की मृत्यु के बाद अब उनके पास अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन भूख से बेहाल होने पर ट्वीटी चिड़िया के पिता कीड़ों का शिकार करने का फैसला करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 2-3 कीड़े ही मिलते हैं जो परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं होते हैं। क्योंकि परिवार में 8 सदस्य थे, इसीलिए वो ट्वीटी और उसके 2 छोटे भाइयों का पेट भरने के लिए वो कीड़े एक तरफ संभाल कर रख देते हैं। इधर ट्वीटी भी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। उसके बाकी बड़े भाई और उसकी माँ एक घर की खिड़की पर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। उल्टा घर का मालिक उनके ऊपर सूखी मिट्टी फेंक देता है जिससे तीनों भूरे रंग के हो जाते हैं। दूसरी तरफ काफी तलाश करने के बाद ट्वीटी के पिता को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां काफी संख्या में कीड़े थे। अब इससे उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। ट्वीटी के पिता जब खुशी खुशी घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। वो परेशान हो जाते हैं। तभी ट्वीटी चिड़िया, उसके बड़े भाई और माँ भी वापस लौटते हैं तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और गुस्से में वो उन सबको अपने घर से भगा देते हैं। ट्वीटी अपने पिता को समझाने की काफी कोशिश करती है और वो बार बार बताती है कि किसी ने इनके ऊपर मिट्टी फेंकी है, लेकिन ट्वीटी के पिता उसकी बात नहीं मानते। ट्वीटी की माँ और भाई भी निराश हो जाते हैं, लेकिन ट्वीटी हार नहीं मानती है। वो उन सबको लेकर तालाब के पास जाती है और सबको पानी में डुबकी लगाने को कहती है। जैसे ही सब डुबकी लगाते हैं तो उनके ऊपर की सारी मिट्टी हट जाती है और तीनों अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। अब ट्वीटी के पिता भी उन्हें पहचान लेते हैं और फिर उन सब से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और अब उनके पास खाने की भी कोई कमी नहीं होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर होने से हमारा आत्मसम्मान कम होता है और हम स्वयं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमें खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें और जीवन में स्वतंत्रता का आनंद उठा सकें। कहानी समाप्त। धन्यवाद।